आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज। शहरी इक़्तिदार में सियासी सरगर्मियाँ अरूज पर। मेल मुलाकातों का सिलसिला तेज। नून लीग के वफ़द की एक बार फिर चेयरमैन पीपल्स पार्टी से मुलाकात। वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ शामिल। बिलावल की मुशावरती टीम में खुर्शीद शाह और नवीद क़मर शामिल। आईनी तरमीम के बिल पर मुशावरत। नून लीग का वफ़द कुछ देर में मौलाना के पास भी जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए एक बार फिर हिमायत की दरख्वास्त की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ दोबारा स्पीकर चैम्बर पहुँच गए। कौन सी आनी तरमीम ला रखी हैं? सहाफ़ी का इसहाक़ डार से सवाल। नायब वज़ीर आज़म ने कहा, तरमीम का काबीना को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा? वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है, आईनी तरमीम पर कमेटी फैसला करेगी तो तरमीम सामने आएंगी। तरमीम पहले काबीना फिर ऐवान में लाएंगे। कौमी असम्बली इजलास का वक्त तब्दील अब 4 बजे होगा। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास। कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे बुलाने की सिफारिश की गई। विफाकी काबीना के इजलास का वक्त भी तब्दील। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की अहम बैठक दोपहर 3 बजे होगी। आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट का इजलास भी दोपहर 4 बजे होगा। खुसूसी कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। पीपल्स पार्टी अरकान सेनेट और कौमी असम्बली में कानून साजी या बिल पर वोट दें। सेक्रेटरी जनरल नेगर बुखारी का तमाम सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली के नाम खत। सेनेट और कौमी असम्बली के मौजूदा इजलासों में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, अरकान पार्लियामेंट क़यादत की हिदायत के मुताबिक किसी भी कानून साजी या बिल पर वोट दें। पीटीआई का कोई भी रुकन आईनी तरमीम के लिए वोट नहीं देगा। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 सितंबर को हमने अपने अरकान पार्लियामेंट को हिदायत जारी की थी। कॉपी की मुकम्मल फाइल स्पीकर ऑफिस में भी जमा कराई। जरताज गुल ने कहा, हुकूमत शब खून मारना चाहती है, इनके पास बंदे पूरे नहीं। मुस्लिम लीग नून को आईनी तरमीम से पीछे हट जाना चाहिए। डिस्कोस को लाजमी सर्विस करार दे दिया गया। एहतजाज और हड़ताल पर पाबंदी। हुकूमत की जानिब से 6 माह के लिए तमाम पावर सेक्टर के इदारों पर लाजमी सर्विस एक्ट नाफिज। ज़राए के मुताबिक एक्ट के तहत मुलाजमीन और उनकी यूनियन काम में मुदाखलत नहीं कर सकेगी। डिस्कोस NTDC जिनकोस में यूनियन की सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद। लाजमी सर्विस करार देने का मकसद प्राइवेटाइजेशन के दौरान एहतजाज से बचना है। पंजाब तरक्की की राह पर। सूबे में जदीद सब्जी और फ्रूट मार्केट का मंसूबा। वज़ीर आला मरियम नवाज लाहौर में मंडी का जल्द संग बुनियाद रखेंगी। 300 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल मंसूबा 18 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाने पर खिराज तहसीन। सीनियर वज़ीर पंजाब का कहना है, वज़ीर आज़म ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। शहबाज शरीफ मौशी तूफ़ानों का रुख नवाज मोड़ रहे हैं। शरीफ और शहबाज शरीफ का हर फैसला महंगाई में कमी के लिए है। वज़ीर पंजाब का हर फैसला अवामी रिलीफ के लिए है। शरह सूद में 4% कमी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दुरुस्त मौशी पॉलिसियों का सबूत है। कराची में खराब सड़कों की वजह से मिनटों का सफ़र घंटों पर मुहित हो गया। वज़ीर सिंध कहते हैं, सड़कें बनाने के लिए वक्त और वसाइल नहीं। वज़ीर आला के पास फिर किस चीज़ का वक्त है? टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? अमीर जमात इस्लामी कराची मुअन्नम ज़फ़र की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो गया। लोगों को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर मंकी पॉक्स के 3 मुबैना केस सामने आ गए। जद्दा से आने वाली फ़्लाइट के मुसाफिर में अलामात ज़ाहिर। दुबई से आने वाली एक खातून में भी अलामात पाई गई। रिपोर्ट्स के हतमी नताइज तक मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा।
लाहौर में मुलजिमों की फायरिंग से शहीद पुलिस एहलकार की नमाज जनाजा अदा। IG पंजाब समेत दीगर पुलिस हुकाम की शिरकत। इस्लामपुरा में गुज़श्ता रात गश्त पर मामूर कांस्टेबल अरशद रऊफ को मुलजिमों ने फायरिंग से शहीद कर दिया था। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा 2 दिन में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। अदालत से इंसाफ मिल गया, अब अवाम से इंसाफ चाहिए। उस वक्त तक वज़ीर आला की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा जब तक अवाम अपना फैसला नहीं सुना देते। उर्दन के वज़ीर आज़म बशीरुल क़सामाना मुस्ताफ़ी। पार्लिमानी इंतख़ाबात के 1 हफ्ते बाद ही इस्तीफ़ा दे दिया। बैरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप ऑस्ट्रेलियंस और मारखोर्स में जोड़ पड़ेगा। फैसलाबाद में मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा। गुज़श्ता रोज़ मैच में शादाब खान की पैंथर्स ने डॉल्फिन्स को 50 रन से शिकस्त दी। 328 रन के जवाब में डॉल्फिन्स की टीम 278 रन बना सकी। और लेजेंडरी फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने 4 मिनट में 2 गोल दाग दिए। अमरीकी मेजर लीग सोकर में इंटर मियामी ने फिलाडेल्फिया यूनियन को 1 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में चेल्सी ने बोर्नमाउथ को 1-0 से मात दी। आईनी तरमीम के लिए हुकूमती कोशिशें जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। इससे कबल नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से उनके चैम्बर में मिले। खुर्शीद शाह और नवीद कमर की भी मुलाकात में शिरकत। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के सरबराह खुर्शीद शाह ने शुरका को ब्रीफिंग दी। मुस्लिम लीग नून का वक्त बिलावल भुट्टो के चैम्बर से वापस रवाना। इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ दोबारा स्पीकर चैम्बर पहुँच गए। सहाफ़ी ने इसहाक डार से सवाल किया कि कौन सी आईनी तरमीम ला रहे हैं। इसहाक डार ने जवाब दिया कि तरमीम का काबीना को नहीं पता, मुझे कैसे पता होगा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए आईनी तरमीम पर कमेटी फैसला करेगी तो तरमीम सामने आएंगी। आईनी तरमीम पहले काबीना फिर ऐवान में लाएंगे। इसहाक डार ने एक सवाल के जवाब में कहा मौलाना से मुलाकातें होती रहती हैं, ज़रूरत पड़ने पर मौलाना से मुलाकात कर लेते हैं। सर कौन कौन सी मुजद्दा तरमीम आ रही हैं? लॉ मिनिस्टर मुझे तो नहीं पता, मैंने भी नहीं देखा। जब कमेटी कर देगी सारा आपको बताएंगे। लेट द कमेटी स्टार्ट, पहले उन्हें करने में फिर इंशाल्लाह। सर तजवीज़ टोटल कितनी है आइन में? आप गैस करेंगे। सर महंगाई के लिए, अवामी इशूज के लिए भी इतनी रात तक सर और जागे कभी आप सकते हैं? 6% ऐसे ही आ गई है। 30 से कम हो गए 8 महीने में 6% तो आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी और आगे आएगी इंशाल्लाह। मौलाना साहब से मुलाकात के लिए जाएंगे? मिलते रहते हैं हम, रोज ही मिलते हैं। सर मज़ीद तफसील जाने के अपने नुमाइंदे वकास अहमद से। वकास, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें आज कौमी असम्बली और सेनेट का अहम इजलास होने जा रहा है जिसमें हुकूमती आइनी जुडिशल इस्लाहात से मुतल्लिक जो तरमीम है वो मंजूर किए जाने के हवाले से जो वो कोशिशें की जा रही हैं और इस हवाले से हुकूमती वफद के आपस में भी मुलाकातें जो वो जारी हैं। उसके साथ साथ जो अपोजिशन अरकान हैं JUIF उनके साथ भी गुज़श्ता रोज़ से जो मुलाकातें जारी थी। अब से कुछ देर पहले ही डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ पहले स्पीकर चैम्बर गए और वहाँ पर उन्होंने सरदार एजाज सादिक के साथ मुलाकात की और उसके बाद वो बिलावल भुट्टो जरदारी के चैम्बर में आए जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है उनकी और मुस्लिम लीग नून के वफद की जो दरमियान मुज़ाकरात हुए। तकरीबन आधा घंटे तक ये मुज़ाकरात जारी रहे जिसमें न सिर्फ कल जो JUIF के वफद के साथ और मौलाना फजल रहमान के साथ जो मुज़ाकरात हुए थे उनसे मुतल्लिक अमूर पर जो का जायजा लिया गया और आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो उनकी तजावीज़ थी उनको जो वो ज़ेर गौर लाया गया। उसके बाद इस वक्त जो चैम्बर जो हुकूमती वफद है वो इस वक्त स्पीकर चैम्बर के अंदर मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब जो खुसूसी कमेटी क़वायद ज़ाबत जो बनाई गई थी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से उसका इजलास भी जो अब शुरू हो चुका है। न सिर्फ मुस्लिम लीग नून बल्कि तमाम सियासी जमातें जो है जिनमें MQM पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, PTI और जो है वो दीगर जमातें वो इस वक्त उनके तमाम अरकान खुसूसी कमेटी के इजलास में यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्योंकि आज सुबह ही खुसूसी कमेटी का इजलास खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत हुआ था जिसमें शॉर्ट टाइम के ऊपर जो ये बुलाया गया था इजलास जिसमें हुकूमत
हुकूमत की जानिब जिसमें ख़ुसूसी कमेटी की जानिब से ये फैसला किया गया था, ये सिफारिश की गई थी कि कौमी असम्बली के इजलास को जो वो शाम को मुंतकिल किया जाए, जिस पर जो वो दोबारा इजलास जो वो 2 बजे तलब किया गया था और अब दोबारा 2 बजे ख़ुसूसी कमेटी का इजलास भी दोबारा शुरू हो चुका है, जिसमें जो न सिर्फ जो अपोजिशन अरकान है बल्कि जो हुकूमती अरकान जो इस कमेटी में शामिल है उनको भी कायल किया जाएगा कि वह आइनी इस्लाहात से मुतल्लिक जो आइनी तरमीमी पैकेज है उसके ऊपर हुकूमत को सपोर्ट करें और इस हवाले से जो वो मुशावरत भी जो वो की जाएगी। दूसरी जानिब जो सेनेट का इजलास जो 3 बजे बुलाया गया था उसको भी ज़राए के मुताबिक अब उसका टाइम भी जो शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है और अब सेनेट के इजलास को भी शाम 7 बजे जो वो तलब किया गया है। इसके साथ साथ कौमी असम्बली का इजलास भी सुबह 10:30 बजे होना था, लेकिन उसको भी अब 4 बजे तलब कर लिया गया है। सियासी माहौल जो है वो काफ़ी गर्म यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और हुकूमत की जानिब से ये कोशिश की जा रही है कि जो इस्लाहात लाई जा रही हैं, जुडिशल इस्लाहात, वो उनके ऊपर अपनी नंबर गेम पूरी करें, क्योंकि आइनी तरमीम से मुतालिक 224 जो मैजिक फिगर है वो हुकूमत को पूरा करना लाजमी है और हुकूमत इस मैजिक फिगर को पूरा करने के लिए JUI के साथ जो मुज़ाकरात कल से जो जारी थे और कल तकरीबन 3:30 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो आखिरी वफद था, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर दाखिला जो थे मोहसिन नकवी, वो जो मुज़ाकरात के बाद वहाँ से रवाना हुए थे। आज भी जो वो हुकूमती वफद के मुज़ाकरात जो है वो इस वक्त जारी है और अब यहाँ से बात कभी इम्कान है कि दोबारा मौलाना फजल रहमान के साथ रब्ता करके उनको दोबारा कायल करने की कोशिश की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया वकास अहमद।